ओम शांति। आज बाप दादा की मधुर महावाक्य। बाबा आज हमें समझाते हैं 31 मार्च 2024 की मुरली में कि बच्चे, बाप दादा तुम्हें क्या देते हैं? तुम्हें समर्थ बनाते हैं। बाबा तुम्हें विश्व मंच पे प्रत्यक्ष करने के लिए गुप्त हो जाते हैं, बैकबोन बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा बच्चों की हमेशा छत्र छाया बन के पालना करते हैं और बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह देते हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ साथ बच्चों के पालना में उतना ही भागीदारी है। सो आज की मुरली 18 जनवरी की है, तो बाप दादा समर्थपन का वरदान देते हैं और 18 जनवरी यज्ञ का स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन मनाया जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त बन बच्चों को प्रत्यक्ष करने का दिन समर्थी दिवस 18 जनवरी को कहा जाता है और विल पावर देने का दिवस भी 18 जनवरी को कहा जाता है। ब्रह्मा बाप का स्थूल कार्य समाप्त होके गुप्त फरिश्ता रूप का कार्य शुरू होता है 18 जनवरी 1969 में। सो आज की मुरली उसी के आधार से है। आज बाप दादा कहते हैं 31 मार्च 2024 ओरिजिनल मुरली है 18 जनवरी 1999। मधुबन से महावाक्य है, वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेह बच्चों से मिल रहे थे। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहर में लहराते हैं। बाबा कहते हैं हर एक बच्चा और बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों के स्नेह के रिस्पॉन्स में स्नेह और समर्पण का वरदान देते हैं। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चे के प्रत्यक्षता का दिन भी कहा जाता है। इस दिन को समर्थी दिवस भी कहते हैं, विल पावर दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य कर रहा है। ब्रह्मा बाप बच्चों से अलग नहीं, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में कर रहा है। यह अव्यक्त दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर कार्य, बाबा कहते हैं, अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देखरेख करती है। साकार में निमित्त बच्चे हैं ना, साकार में निमित्त तो बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चों को भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में ही है, लेकिन विशेष पालना का ब्रह्मा का पाठ है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चों को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है। जो चाहिए, जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है। सहज वरदान की गिफ्ट तो
गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्त होती है ना। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज़ है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न बाप दादा प्राप्त कर सकते हो। बाबा कहते हैं अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान बाप प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। कैसे बाबा का वरदान प्राप्त होगा? दिल का स्नेह चाहिए बाबा के साथ। बाबा कहते हैं बच्चे, जहाँ दिल का स्नेह है वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते। वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है बच्चे। स्नेह का खजाना है तभी तो पहुँचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया है और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहा था, वो बिखरा हुआ स्नेह एक के साथ ही जोड़ लिया है ना बच्चे। क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था बाप से, अब एक में पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध आ गए, तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसीलिए हर एक कहता है मेरा बाबा। क्या कहता है? मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा। या दादियों का बाबा है? क्या मेरा है? क्या महारथियों का है? सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने बार हर बच्चे के दिल से कहा मेरा बाबा मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कहे रूह रियान की ना। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। वह है समान बनना। क्या है स्नेह का स्वरूप? समान बनना। अभी यह समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। अभी साकार में लक्षण दिखाई दे। जिस भी बच्चों को देख, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उनको यह लक्षण दिखाई दे कि यह जैसा परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वह बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दे। अनुभव करे कि इनके नयनों, इनके बोल, इनों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। मधुबन में आते हैं तो ब्रह्मा बाप के कर्म साकार होने कारण भूमि में तपस्या और कर्म त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यह सहज अनुभव करते हैं ना। हाँ, कि यह संसार न्यारा है। ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ऐसे ही जो बच्चा जहाँ भी रहता, जो भी कर्म क्षेत्र, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते बाप समान बनना। क्या बोला बाबा ने? बाप समान की डेफिनेशन बाबा ने कितनी अच्छे से समझाई, कितना आसान समझाया कि जो बच्चा जहाँ भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते बाप समान बनना। जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वह संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए, उनके दिल से यह आवाज़ निकली कि यह आत्मा बाप समान है। बीच बीच में खांसी आ रही है, माना बाबा दादी को आ रही है। आज माइक खराब है, मिलना तो है ना बच्चों को। यह भी तो माइक है ना। यह माइक नहीं चलता तो यह माइक भी काम का नहीं। दादी के पास
ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों आते थे ना, तो दादी को खांसी आ रही तो बाबा कैसे कहते हैं माइक के बारे में। तो बाबा है, गुलजार दादी है बाबा का माइक। तो बाबा कहते यह भी तो माइक है ना, यह माइक नहीं चलता तो यह माइक भी काम का नहीं। यह हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं, यह भी मौसम का फल है। वरना खांसी है तो भी क्या है, बाबा कहते मौसम का फल है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रत्यक्षता चाहते हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज़्यादा प्रभाव गुण और कर्मों का पड़ता है। हर एक बच्चे के नयनों से यह अनुभव हो कि इन्हों के नयनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करे, अलौकिक है। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि ये कैसे बने, कहाँ से बने। स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन है आपको। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज़ देखते हो तो दिल में उठता है ना कि ये बनाने वाला कौन है। ऐसे आपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। हाँ, कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करना है? अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती है कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती है। तो आप उन्हों को ये प्रत्यक्ष में दिखाओ कि हाँ बन सकती है। क्यों? सर्वशक्तिवान बाप जो आया है बनाने वाला। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो आप उन्हों को ये प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकती है, और बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज़्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। राजा रानी तो आप बनने वाले हो ना। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वातावरण में, बाबा क्या कहते हैं, बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिलाते हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी अवैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे वृत्ति में है, चाहे सेवा के पर है, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। जो बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वह सबके पास है। अगर कोई को कमी है तो वह उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। बाकी ड्रामानुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। जो आवश्यक साधन है वह तो चलने ही है, लेकिन कहाँ का आवश्यकता से ज़्यादा साधन है, साधना कम है, और साधना का प्रयोग करना या कराना ज़्यादा है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज़्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर तुम्हें विशेष अंडरलाइन कराते हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वो भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना है, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना है। क्या करना है अभी? साधना बढ़ाना माना बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए दूर रहना उसे कहेंगे वैराग्य। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग्य है, हम तो है ही वैरागी, तो वह कैसे हुआ? वो कैसे वैराग्य हुआ? वह तो बात ही अलग है ही नहीं तो नहीं चलाएंगे, उसको वैराग्य नहीं कहते। सब कुछ होने के बाद भी साधनों से अलग रहना वो वैराग्य है। तो अपना अपना चेक करना है कि मुझे कितना वैराग्य आया है साधनों से। वैसे हमें खाने का अपने भोजन का वैराग्य तो अच्छे से आया है, क्योंकि हमें कहीं भी जाते हम, हमारे पास उधर कितना साधन उपलब्ध होता है खाने के व्यंजन, लेकिन हम नहीं लेते हैं क्योंकि हमें ब्रह्मा भोजन खाने की हमारे ब्रह्मा भोजन खाने की धारणा पक्की है। उसमें हमारे बहुत सारे लाभ है। बाबा से अच्छा योग लगता है, किसी अशुद्ध तम प्रधान आत्मा के हाथ का हम नहीं खाते।
जो जिसको स्वयं के और परमात्मा की पहचान ही नहीं, उसके हाथ का नहीं खाते हैं ना। तो ये भी एक साधना है। तो इसी तरह से बाबा कहते साधन होने के बाद भी ब्रह्मा बाप समान कभी भी अपने प्रति उसको यूज़ नहीं किया, ये है वैराग्य। तो बाबा कहते वैराग्य का अर्थ क्या कहते हैं, बाबा ने कितना सुंदर बताया है कि साधनों के प्रयोग से दूर रहे, साधन होते हुए दूर रहना, उसे कहेंगे वैराग्य। ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन खुद साधनों से दूर रहे। इसलिए स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो बच्चों में। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से बाप को और स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कमी नहीं थे, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़ी हुए थे। ब्रह्मा बाबा का अनुभव बता रहे शिव बाबा कि साधन कमी नहीं थे। जैसे बाबा कहते जैसे यज्ञ के स्थापना की आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। यह 14 वर्ष जो तपस्या की, यह बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही है। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। चाहे पद्मापति भी है, लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं है। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष की जड़ है। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन है। आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृत्ति के तरफ विशेष अटेंशन दिलाते हैं। हर एक से अनुभव हो कि यह साधनों वश नहीं, साधना में रहने वाले होते हुए वैराग्य वृत्ति हो। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल से वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बनी हैं। समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं, लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनना है? यहाँ तक ही रहना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी है। अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोग से बाबा कहते हैं जिस सहयोग से सहयोगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल, दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो। तो इससे सहयोगी बाबा क्या कहते हैं, कितनी गहरी बातें आई बाबा सिखाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब क्या है, सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने हैं, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं, लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनना है? यहाँ तक ही रखना है क्या उनको? सहयोगी आत्माएं अच्छी है। अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोग से सहयोगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो। तो इससे सहयोगी बन जाएंगे। उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल अवश्य है।
अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने। ऐसे पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियाँ और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। वह वैभव में लगाव रहा, ना ही उसको। बाबा कितनी हमें आज पावर भर रहे, देखो। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने। ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियाँ और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। न वैभव में लगा रहा, न बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पक्का पाठ करना। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। आज बाबा कहते हैं, अच्छा आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग्य। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। बेचारे बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो अभी रहम दिल बनो। रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे से ऊंचे परमधाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। वाइब्रेशन फैलाओ। फैला सकते हैं ना? तो बस अभी परमधाम में बाप के साथ बैठ जाओ। वहाँ से यह बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई बच्चों को। अच्छा क्या कराई ड्रिल बाबा ने? अभी सभी ऊंचे से ऊंचे परमधाम में बाप के साथ बैठ। वाह सर, कितनी सुंदर। देखो 1 सेकंड में हो रहा है क्या? बाबा क्या कहते हैं? देखो कितनी आत्माएं दुखी और परेशान हैं। तो अभी रहम दिल बनो। रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। रहम की लहर कैसे फैलेगी? हमारे बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा। अभी सभी ऊंचे से ऊंचे परमधाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। कहाँ बैठना है? ऊंचे से ऊंचे परमधाम में बाप के साथ बैठ। बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। वाइब्रेशन फैलाओ। फैला सकते हो ना? तो बस अभी परमधाम में बाप के साथ बैठ जाओ। वहाँ से ही यह बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। बाप दादा ने बच्चों को ड्रिल कराई। अच्छा चारों ओर के सर्व अति स्नेह बच्चों को, चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा के सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रियान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदानों से झोली भरने वाले बाप दादा को सबसे गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठे मीठे बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के आवाज़ सुनाने वाले बच्चे महान हैं। तो ऐसे दिल की आवाज़ सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुना स्नेह रिटर्न दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। जो बाहर भी सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं।
और बाप दादा दूर नहीं देखते हैं, लेकिन सभी तरफ से बच्चों को सम्मुख देख याद, प्यार और मुबारक और याद, सौगात व यात्रा पत्र का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद है, सदा ही आबाद रहेंगे। अच्छा, तो दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम अति स्नेही और श्रेष्ठ साधना करने वाले, बहुत प्यार से मीठे मीठे दिल के बाबा, मेरा बाबा के गीत गाने वाले, रुयो रेहान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदानों से झोली भरने वाले हम बच्चों का बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वरदान: श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। वरदान का विश्लेषण है, आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वह कर सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याणकारी का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहे जब चाहे मन को वहाँ स्थित कर सकते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन: परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विधेय स्थिति में रहने का अभ्यास करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया फरिश्तों।